हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, शुरू किया था। और हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और इस इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर आपके 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी 10th आप ये समझ ले, पूरी 10th की केमिस्ट्री आपके इस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसी के बाद आपको सेकंड पार्ट समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से सुनना। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हम ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये मेनली 5 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक एक बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखो ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, कंबाइन करना, है ना। तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन होता है और कंबाइन होकर वो चीज एक में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट्स इट, यही हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, है ना। सारी रिएक्शंस बैलेंस करनी है आपको, बैलेंसिंग हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? H2O। मतलब आपने ये देखना है कि देखो रिएक्टेंट तो दो हैं और प्रोडक्ट एक सिंगल बन रहा है, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? हमारा CO2 गैस बना देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो आप इसको याद रखें जरूर। यहाँ पे दे भी रखा है। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम ये हटा उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। ये एक्टिविटी मैंने कराई हुई है। अगर आपने एक्टिविटी नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के नाम से। ठीक है। तो मैग्नीशियम मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है ना, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जलता है। और जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पाउडर, व्हाइट ऐश इसमें प्रोड्यूस होती है जब इसको हम जलाएंगे तो। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इजिली आपको समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से आप समझेंगे जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, देखो ध्यान से। आप एक रिएक्शन इसमें और है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्टिविटी भी है ये एनसीईआरटी की। देखो आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विकलाइन। ठीक है। आपने इसको वाटर में ऐड कर देना है, पानी में मिला देना है। जैसे ही इसको पानी में हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम। जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान थोड़ी सी इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। ठीक है ना। हम देखेंगे टेम्परेचर बीकर का जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब उसको हम टच करके देखेंगे तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही ये। दो तीन विशेष बात इसमें है। क्या? एक तो हीट इसमें रिलीज हो रही है। याद रख लें, जिस किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है आगे हम पढ़ेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसलिए यूज करते हैं इसको व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पर हम व्हाइट वॉश करते हैं। और जब दीवारों पर व्हाइट वॉश करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दीवारों पर पाउडर तो डालेंगे नहीं, सिर्फ पानी मिलाना ही पड़ेगा। और जब पानी मिलाएंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। ठीक है ना। और वो स्लेक्ड लाइम का पेस्ट ही दीवारों पर किया जाता है। जब दीवारों पर हम ये करते हैं ना स्टूडेंट, तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि दीवारों पर शाइनिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? दीवारों पर शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। तो सवाल आता है क्यों? तो याद रखेंगे, जो दीवारों पर आपने किया हुआ है स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्शन करता है और CO2 से रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वाटर बना देगा। वाटर वेपर्स होती हैं जरा सी। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोल देते हैं लाइमस्टोन।
चूना पत्थर कहते हैं इसको, ठीक है। इसी की वजह से ये व्हाइट पीपीटी बनता है, इसी की वजह से दीवारों पर क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है ये वाला, कि व्हाइट वॉश करने के लिए किसको यूज किया जाता है और क्यों और क्या होता है वो करने पर। तो आप ये पूरा इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप डेली लाइव क्लासेस मतलब रेगुलर लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं मेरी, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर लें। नोट्स और असाइनमेंट्स वगैरह आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है ग्रुप आप ज्वाइन करें। और आगे देखते हैं, अब हम आगे आएंगे। देखो अब आएगी इसके बाद हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई, अब हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन आएगी। तो देखो डीकंपोजिशन पता है क्या है, ये कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट। क्या होगा इसमें, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी याद रखेंगे तीन तरह की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन होगा हीट करने पर। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा क्या करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, मतलब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी व्हिच ब्रेक्स ए कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। इन तीनों से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बारी बारी से हम एक एक करके इन रिएक्शंस को देखेंगे। और मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चों का इसमें बेनिफिट हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें भाई, आप अगर वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जितनी ज्यादा आप लाइक करते जाएंगे, वीडियो की फ्रिक्वेंसी में उतनी और बढ़ाता जाऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, when decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition। ऑब्वियस सी बात है, जब डिकम्पोजिशन को हीट करके हम करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट करके जब होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे रिएक्शन आपको दी हुई है, आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना है आपने, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसको हम लाइम कहते हैं। और अभी ऊपर हमने एक पढ़ा था, ये जो होता है इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, लाइम वाटर, बड़े काम की चीज है, आगे देखेंगे इसको हम। नेक्स्ट आएगा हमारा एग्जाम्पल एक, जब पोटेशियम क्लोरेट ले लो, KClO3 को ले लोगे, हीट कर दोगे तो ये KCl और O2 बन जाएगा, डिकम्पोज हो रहा है सीधा सा, ठीक है। अब आप FeSO4 अगर लेते हो, याद रखेंगे FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर का। तो इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, SO2 और SO3, मतलब दो ये गैसेस बनेंगे और यहाँ पर ब्राउन कलर का एक फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। आप याद रखें, कलर नेम जरूर आपको याद रखने हैं ये, कि कौन किस किस कलर का है। जैसे ये ग्रीन कलर का है, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि FeSO4 ग्रीन कलर का है, लेकिन एक्चुअली में ग्रीन कलर का ये नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला होता है पूरा, ये FeSO4.7H2O। 0.7H2O जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसी की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, ये पानी खत्म हो जाएगा यहाँ से, और अब ये सिर्फ FeSO4 बन जाएगा कलरलेस, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐसा लिख देते हैं, आप देख रहे हैं FeSO4 के नीचे ग्रीन कलर लिखा हुआ है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना, बताया नहीं जाता बार बार, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई FeSO4 है तो वो ग्रीन कलर का ही होगा। ये अलग से मैंने बात बताई है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे जरूर, ठीक है। एक ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के लिए और यूटी वगैरह के लिए। क्या होता है इसमें, आपने लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 का ट्वाइस, इसको हीट करना है, तो एक PbO बनेगा, एक NO2 बनेगा, एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो लेड ऑक्साइड बना या मोनोऑक्साइड बना, और येलो कलर का होता है ये, लेड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। याद रखना, टेस्ट ट्यूब में जब आप हीट करेंगे इसको तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब ब्राउन कलर का धुआं इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, ब्राउन कलर का धुआं अगर निकल रहा है इसके अंदर, तो दैट मीन्स कि वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पूरी केमिस्ट्री में आपने ब्राउन कलर की एक ही गैस याद रखनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कहीं भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाए तो ब्राउन गैस, और कहीं भी आ जाए भी ब्राउन फ्यूम्स है तो कौन सी गैस हो, तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करा हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब उसके बाद आएगा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके लिए एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी आपको दी हुई है, शायद 1.6 या 1.7 एक्टिविटी है एनसीईआरटी में। आपने वाटर लेना है, एक बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगा दें, मतलब दो मेटल की रॉड आपने लगा देनी है। एक को बैटरी से जोड़, मतलब दोनों को बैटरी से जोड़ देना है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, आप क्या देखेंगे कि जो वाटर है वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दो अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो गैसेस आएंगी, एक गैस हमेशा दूसरे वाले से डबल होगी, और वो जो डबल होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन। कम वाली कौन सी होगी, हमेशा ऑक्सीजन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी गैस क्या है, तो ज्यादा ध्यान रखना, जो ज्यादा वाली गैस है हमेशा वो हाइड्रोजन होगी और कम वाली हमेशा ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम पूरे को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऐसा होता क्यों है कि 2:1 का रेशियो क्यों आता है, क्योंकि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, इसलिए गैसेस भी 2:1 के रेशियो में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। इसी तरह से एक NaCl भी है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो भी ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट वाली एक्टिविटी ही याद रख सकते हो, काफी है आपके लिए। देखो इसके बाद आएगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस किस तरीके से लग रही है, जो आपको ये वीडियो बनाई जा रही है, आपको ये वीडियो में कितना समझ में आ पा रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना भी देखो ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूंगा, लेकिन आप शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन सनलाइट से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसके लिए देखो छोटी सी एक्टिविटी भी है, 1.8 एक्टिविटी होगी शायद, या 7 हो सकती है। आपने क्या लेना है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लेना है। एक चाइना डिश में क्या करना है, आपने सिल्वर क्लोराइड लेना है व्हाइट कलर का, और उसको धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होकर वो क्या बना दिया, Ag। एक बात अभी शुरू में हमने पढ़ी थी, जब भी कभी कलर चेंज हो, कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमने यहाँ पर देखा भी कलर चेंज हो गया मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो बाद में जब हमने देखा तो क्या पता चला, एक तो सिल्वर बन गया ग्रेइश व्हाइट कलर का, और एक क्लोरीन गैस उसमें प्रोड्यूस होने लगी। क्लोरीन गैस का थोड़ा सा कलर ग्रीनिश कलर होता है, तो हमें वो पता चल जाएगी। तो यानी कि आपने देखा कि इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट है, कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, तो मतलब ये डिकम्पोजिशन है। अब क्योंकि सनलाइट में रखने पर ये डिकम्पोजिशन हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगला आ जाएगा, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, सिल्वर ब्रोमाइड लेना है, उसको जब आप सनलाइट में रखेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पेल येलो कलर का होता है ये, पेल येलो बोल दो या ब्राउन कलर भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, लाइट या डार्क हम कह सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, एक तो ये ग्रेइश व्हाइट या ग्रे कलर बोल देंगे, इसका सिल्वर मेटल बनेगा, और एक रेड ब्राउन कलर की, ब्राउनिश कलर की ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ब्रोमीन गैस। तो कलर यहाँ पर भी चेंज हो रहे हैं, और एक रिएक्टेंट टूटकर क्या हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन है, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये क्योंकि हीट करने पर हो रहा है, सॉरी हीट करने पर नहीं, सनलाइट देने पर इसमें हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ गई आपको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। पहले आप इतना अच्छी तरीके से समझ लें और इसको याद कर लें, बाकी का आगे का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज जरूर कर दें। धन्यवाद।